अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, दुआ ही इबादत है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन के अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि आपके पास जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो आपके पास -1 होता है। अगर हम दोनों के ऊपर अंडर रूट को अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो हमने इसी वैल्यू का आंसर फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये आयोटा इसका फाइनल आंसर है। अब वो कह रहा है इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन अंडर रूट ऑफ x। अब बेसिकली हम जब ये कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन 0 तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि x इज़ नेगेटिव। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि x एक आपके पास कोई नेगेटिव है, तो अगर हम -2 ले लेते हैं कि सपोज करें मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू -2 है, तो जब हम अंडर रूट ऑफ -2 लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 2, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। फिर -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर और 2, दोनों के ऊपर अंडर रूट 2 अलग कर लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 2। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें आई आ गया है, तो इसका मतलब है जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास कम्प्लेक्स होगा कि अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, जब हम उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। कंजुगेट ऑफ x माइनस आयोटा y। कंजुगेट में आपके पास ये होता है, अगर मैं लिख देता हूँ कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ y, तो अगर मैं z कंजुगेट लूँगा तो कंजुगेट में सिर्फ आयोटा का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ y। तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। MCQ नंबर 4। अब इसमें जो z की वैल्यू है वो है आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। तो जो z कॉन्जुगेट होगा उसमें आयोटा का इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, यानी आ जाएगा x माइनस आयोटा y। तो z डॉट z बार, तो इसमें आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यह आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। जो आयोटा स्क्वायर होता है वो आपके पास -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा z डॉट z बार विच इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो आपके पास क्या इमेजनरी नहीं, आयोटा की टर्म नहीं आ रही, कम्प्लेक्स नंबर वो भी नहीं आ रहा, आपके पास नॉन नेगेटिव या नेगेटिव। तो इस केस में अगर हम इसको कोई वैल्यू ले लेते तो आपके पास जो नंबर होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की जानिब। पार्ट नंबर 5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इस अंडर रूट ऑफ -25 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 25 प्लस ये जो क्यूब रूट ऑफ 8 है, अगर मैं 8 का एलसीएम लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3। इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर, 25 आपके पास 5 का स्क्वायर और अंडर रूट प्लस ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जो स्क्वायर हैं वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 2, यानी कि आपके पास जो सिंपल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। फिर आपके पास अगर हम नेक्स्ट MCQ देखें तो वो आपके पास है 1 प्लस माइनस आयोटा पावर 9। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास अंदर कोई भी नंबर है माइनस में और बाहर पावर ऑड है तो वो माइनस हम लिखते हैं, ये मैं पिछले क्वेश्चन में डिटेल में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा पावर
9, इस 9 की वजह से ये माइनस आपके पास बाहर आ गया। 1 माइनस, अब 9 की थोड़ी सी ब्रेक करेंगे, आयोटा 1 इंटू आयोटा 8, 1 माइनस आयोटा, इस आयोटा 8 को हम यूँ लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 4, 4 2 जार 8, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 पावर 4। अब ये देखें 4 आपके पास इवन है, तो जो माइनस ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर पावर इवन हो तो उस माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 पावर 4 का जो आंसर आ जाएगा वो +1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, आपके पास ऊपर आ जाएगा 2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आंसर आ चुका है वो आपके पास ये ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट MCQs, -x और आयोटा पावर 19। अब इसमें एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि माइनस है और बाय पावर 19 है, तो जब मैं इसको हटा के लिखूँगा तो ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, x की पावर 19 और आयोटा पावर 19, क्योंकि 19 आपके पास ऑड है। अगर आपके पास कोई भी माइनस का नंबर हो ब्रैकेट में और ऊपर पावर ऑड हो तो वो माइनस हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ लिखेंगे -x पावर 19, इस आयोटा 19 की ब्रेकिंग करेंगे, आयोटा 1 इंटू आयोटा 18, फिर ये आ जाएगा -x की पावर 19 इंटू आयोटा, इस आयोटा 18 को हम यूँ करेंगे आयोटा 2 पावर 9, 9 2 जार 18, -x की पावर 19 आयोटा इंटू -1 पावर 9, यह आ जाएगा -x पावर 19 इंटू आयोटा -1 पावर 9। अब ये जो 9 आपके पास है ये फिर आपके पास ऑड नंबर है, तो -1 की पावर जब 9 लेंगे तो ये आपके पास -1 आएगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x 19 और साथ आ जाएगा आयोटा। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की तरफ। MCQs नंबर 9 के जो z की वैल्यू हमें गिवन है वो है 3 + 4 आयोटा। सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ z निकालते हैं, उसका जनरल फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा √25। ये z मॉडुलस आ गया, हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना था, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट ऑप्शन कि x का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इस 4 को इधर शिफ्ट कर दें, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1 इंटू 4, यह आ जाएगा x का स्क्वायर -1 आपके पास आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट को अप्लाई कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये दोनों स्क्वायर भी इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ±2 आयोटा। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, ±2 आयोटा। इसी नंबर 2 में हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं, -2 + 4 आयोटा प्लस -8 -+ 5 आयोटा।
उसके बाद हमने रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करना है। -2 और -8 ये आ जाएगा -10 और 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा ये आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा प्लस -7 आयोटा प्लस 4 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा 1, ये दोनों रियल हैं। और इमेजनरी आपके पास 4 आयोटा में से 7 आयोटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3, राइट द प्रोडक्ट। सिंपल हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाना है। पहले x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 + 3 आयोटा, और फिर आ जाएगा आयोटा y के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 3 आयोटा। इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करें 2x, और ये आ जाएगा 3x आयोटा प्लस ये आ जाएगा 2y आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y आयोटा का स्क्वायर। यह आ जाएगा 2x। अगर मैं यहाँ से आयोटा को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 3y आयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है -1। 2x प्लस आयोटा 3x प्लस 2y प्लस -3y। इस रियल को स्टार्ट में लिख लें 2x माइनस 3y प्लस 3x प्लस 2y और आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर बी, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएंगे। -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट -6 प्लस 3 आयोटा, फिर 6 आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे 6 आयोटा -6 प्लस 3 आयोटा। माइनस प्लस 6 3 जार 18 प्लस -3 3 जार 9 आयोटा प्लस -6 6 जार 36 आयोटा और 6 3 जार 18 आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 18 -9 और -36, ये आ जाएगा -45 आयोटा। यानी आयोटा वाली दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया प्लस 18 आयोटा का स्क्वायर -1। ये आ जाएगा 18 -45 आयोटा -18, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर हम इसको 0 की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 0 -45 आयोटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा देन फाइंड इट्स कंजुगेट। तो सबसे पहले इसको a और b आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। माइनस अंडर रूट ऑफ इस -7 को हम यूँ लिख सकते हैं -1 × 7, यह आ जाएगा 3√2 माइनस ये जो -1 है ये आपके पास आयोटा का स्क्वायर और ये 7 आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल होके बाहर चला जाएगा। यह आ जाएगा 3√2 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा। अब क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना था तो कॉन्जुगेट में हम सिंपल आयोटा का साइन चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा 3√2 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अगर हम इसके बी पार्ट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 × 2, यह आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर इंटू 2 और साथ आप डाल दें अंडर रूट, ये कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा। तो अगर हम इसको यहाँ पे 0 लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। यह आ जाएगा 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर फाइंड z एंड z कॉन्जुगेट। अब z ये है, अगर मैं z कॉन्जुगेट को पहले लिख लूँ तो इसमें आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। यह आ जाएगा -1/2 माइनस आयोटा। हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है z डॉट z कॉन्जुगेट -1/2 प्लस आयोटा, फिर ये आ जाएगा -1/2 माइनस आयोटा। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
-1/2 स्क्वायर जब करेंगे तो ये स्क्वायर माइनस को प्लस बना देगा, ये आ जाएगा 1/4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है -1। अगले स्टेप में ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1। नेक्स्ट अगर हम 4 को एलसीएम लेंगे 4 1 ज़ार 4, 1 प्लस 4, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा z डॉट z बार वो आपके पास आ जाएगा 5/4। ये आपके पास इसके पहले पार्ट का आंसर है। इसी तरीके से इसके पार्ट बी को फाइंड आउट करेंगे। z हमें गिवन है, तो अगर हम z कॉन्जुगेट लगाएंगे तो आयोटा का साइन चेंज कर लें, 14 + 7 आयोटा। हमने फाइंड करना था z डॉट z बार 14 - 7 आयोटा, 14 + 7 आयोटा। फार्मूला आ जाएगा a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 196, 7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 196 माइनस 49 आयोटा का स्क्वायर -1 आ गया, 196 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 49। तो आपके पास आ जाएगा z डॉट z बार इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने आपस में ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 245। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए। सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -3 माइनस आयोटा। ऊपर आपके पास आ जाएगा -3 माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर -2 a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ार 6 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर आ गया -1, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10 आ जाएगा। 9 में से 1 निकालेंगे, यह आ जाएगा 8 + 6 आयोटा, और इस 10 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, यह आपके पास आ जाएगा 4/5 + 3/5 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से इसके पार्ट बी को अगर हम सॉल्व करें तो इसको सिर्फ अगर हम आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर √5। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आयोटा + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर -1 √5। यह आ गया आयोटा + 3 आयोटा का स्क्वायर -1, और ये नीचे आ जाएगा -√5। -3 को पहले लिखें प्लस आयोटा, और दोनों के साथ √5 डिवाइड कर दें, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/√5 माइनस आयोटा √5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टराइज। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि इसको हमने टर्म ऑफ आयोटा लिखना है तो इसको हम यूँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 9, ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 9 आपके पास होता है 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लें, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट 2 की जानिब। अगर हम यहाँ से सबसे पहले माइनस को कॉमन कर लें, यह आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25y/4 माइनस x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस
25y⁴। बेसिकली जो माइनस अंदर लेके जा रहे थे इसको हम आयोटा की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा -1, 25 आपके पास आ जाएगा, अलग हो जाएगा और y4 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम यूँ करते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये -1 आपके पास आयोटा का स्क्वायर, 25 आपके पास y का स्क्वायर है और y4 आपके पास आ जाएगा y2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस इन सब स्क्वायर को बाहर लिख लें तो इसको हम लिख सकते हैं 5y आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। बस अब इसको हम एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में 5y का स्क्वायर आयोटा और इसी तरीकेकार से x प्लस 5y का स्क्वायर आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे, हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लेते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर और 3 5 = 15। अगले स्टेप में हम इसको यूँ लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस फिर ये आ जाएगा -5 आ गया। फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस इसको मैं -1 कर देता हूँ और इस 5 को मैं अलग कर देता हूँ। अगले स्टेप में आप 3x का स्क्वायर इस -1 की जगह मैं आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस 5 की जगह मैं इस 3 को ऐसे लिखने की कोशिश करूँ तो लिख सकता हूँ कि ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और वो 5 बन जाएगा। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो ये फार्मूला बन गया a² माइनस b का स्क्वायर। बस एक बार माइनस में एक बार प्लस में x माइनस √5 आयोटा और फिर ये आ जाएगा x प्लस √5 आयोटा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बिल्कुल सेम कंसेप्ट इसका भी है। सबसे पहले 6 को कॉमन करेंगे, y का स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया 6 ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस इंटू -6 आ गया। फिर ये आ गया 6y का स्क्वायर माइनस -1 इंटू 6 आ गया। 6 ये आ गया y का स्क्वायर माइनस -1 आपके पास आ गया आयोटा का स्क्वायर। इस 6 को मैं ये लिख सकता हूँ √6 का स्क्वायर। ये देखें √6 के अगर आप स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो वापस आपके पास 6 ही बच जाएगा। ये तो ये आपके पास 6 ये आ गया y का स्क्वायर माइनस √6 आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो बस फार्मूला ओपन कर दें, एक बार माइनस में एक बार प्लस में √6 आयोटा और ये आपके पास आ जाएगा y प्लस √6 आयोटा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, उसके जरिए आप आसानी से PDF नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये तवक्का रखना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।